सॉलिड स्टार का भाई लोग ये एपिसोड काफी ज्यादा गजब का होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉर्ड मोयू का सीन दिखाया जाता है, जो कि वाकई में काफी खतरनाक तरीके से यहाँ की हर एक स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ये यहाँ पे बड़े से बड़े स्पेसशिप को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर रहे थे और ये पलक झपकते यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से मारकाट मचा देते हैं। और इनकी ऐसी ताकत को देख के जो नॉलेंसन होता है थर थरा के कांप रहा होता है। और हम स्पेस में कई सारी लाशों के ढेर को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। और डोमेन लॉर्ड की ऐसी पावर को देख के लुओ फेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और लॉर्ड मोयू जो होते हैं ये तुरंत ही नॉलेंसन की स्पेसशिप पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से नॉलेंसन का पूरा सिस्टम हिल जाता है। और क्योंकि इसका ऑप्टिक ब्रेन कम्युनिकेशन कट गया था, इसलिए और भी घबराने लगता है। और जैसे जैसे मोयू इस स्पेसशिप के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे यहाँ पे सभी लोग ही काफी खौफ खा रहे होते हैं। और ये सीन वाकई में काफी गजब का लगता है। और जैसे ही मोयू नॉलेंसन को पुकारता है तो नॉलेंसन की जो प्रोजेक्शन होती है वो सामने अपीयर हो जाती है। और ये कहता है कि मास्टर मोयू ये बस एक गलतफहमी है। तो नॉलेंसन जो होता है ये अपनी पावर से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इस स्पेसशिप का जो सिस्टम होता है वो भी बंद पड़ने लग जाता है। और मोयू तुरंत ही अपनी पावर से नॉलेंसन को बाहर खींच के निकाल लेता है और उसे काफी जोर से जमीन में दे मारता है। और बस इतने में ही नॉलेंसन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और मोयू कहता है कि जिन लोगों के भी हमारे लोगों के प्रति बुरे इरादे हैं वो मरेंगे। और इस चीज को देख के लुओ फेंग खुश होते हुए कहता है कि चलो नॉलेंसन तो मरा, तो अब अर्थ के ऊपर से खतरा खत्म हो सकेगा। जबकि सब नॉलेंसन अपने आप को मोयू की पकड़ से छुड़वा नहीं पा रहा होता है। और तभी मोयू को कॉल आता है बाईहू टावर के कमांडर की तरफ से। और ये कमांडर कहता है कि मिंगयू, तुम्हारा जो सुप्रीम कमांडर तियान चैन है उसने लॉर्ड हारग्रेव के साथ एक सीज फायर को नेगोशिएट किया है, तो अगर तुम अभी भी नहीं रुके। जबकि मिंगयू सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि इसने स्पेसशिप के सिस्टम को इस्तेमाल किया हो बाईहू टावर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए। और फिर ये कहता है कि ये नॉलेंसन ही है जिसने सबसे पहले मुझ पे और लुओ फेंग के ऊपर अटैक किया, जो कि मेरा साथी है। तो ये कमांडर कहता है कि नॉलेंसन अटैक करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन तब भी तुमने देखो क्या हाल कर दिया और मेरे आदमियों का वाकई में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और चलो इसे यहीं पे खत्म करो, नहीं तो तुम सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट कर दोगे और मुझे जियांग तियान चैन से बात करनी पड़ेगी। और इतना कह के ये कॉल काट देता है। और फिर ना चाहते हुए भी मिंगयू को नॉलेंसन को छोड़ना पड़ता है। और मिंगयू कहता है कि नॉलेंसन, अगर फ्यूचर में तुम्हारी वजह से लुओ फेंग की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो तब यहाँ तक कि तुम्हें सीज फायर एग्रीमेंट भी बचा नहीं पाएगा और तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होगी। और जब मोयू यहाँ से जा रहा होता है तो नॉलेंसन खड़ा होते हुए कहता है कि जंगल का लॉ ही यूनिवर्स का लॉ है, जिसे तुम भी नहीं बदल सकते और यहाँ तक कि तियान चैन भी नहीं बदल सकता है इसे। और इस चीज को सुनते ही मोयू को गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज करता है। और उसके बस नजर भर से देखने की वजह से नॉलेंसन जो होता है ये स्पेसशिप के अंदर काफी अंदर जाके गिरता है और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंगयू जो होता है ये अपने स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पे पहले से ही लुओ फेंग और बाकी के इसका इंतजार कर रहे थे। और मिंगयू कहता है कि लुओ फेंग मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं उसे मारता तो अच्छा नहीं होता। तो लुओ फेंग कहता है कि मैं आपके डिसीजन को समझता हूँ और हमें जल्द से जल्द अर्थ लौट के जाना होगा, क्योंकि नॉलेंसन फैमिली की अटैक की जो थर्ड वेव है वो सिर्फ 2 सालों में ही वहाँ पे पहुँच जाएगी। और इस चीज को देख के मिंगयू कहता है कि यहाँ तक कि अगर तुम 100 लिविंग प्लेनेट्स के ओनरशिप को भी छोड़ देते हो तो भी मैं तुम्हें 5 बेसिस दूंगा प्रोटेक्शन के लिए, और इसके अलावा एक तुम्हें लेवल D5 रेल गन दूंगा और शायद ये तुम्हारे काफी काम आए। और इस चीज के लिए लुओ फेंग भी मिंगयू को काफी शुक्रिया अदा करता है। और फिर हमें नॉलेंसन के एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नॉलेंसन की जो प्रोजेक्शन होती है वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को कितना समय लगेगा अर्थ पहुँचने में। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि अगर अर्थ के कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो सिर्फ 1 साल 253 दिन ही रह गए हैं। तो नॉलेंसन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शिप को फुल स्पीड पे ले जाओ, जिससे कि जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच सको, जिससे कि उन्हें तैयारी करने का भी मौका ना मिले। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हम पहले ही काफी तेजी से जा रहे हैं, मगर और तेजी से जाते हैं तो लौटने का भी फ्यूल नहीं बचेगा। तो नॉलेंसन कहता है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ अर्थ के ऊपर कब्जा करने का ही होना चाहिए, और क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल स्पेसशिप है तो पक्का वहाँ पे फ्यूल भी होगा, और हर हाल में लुओ फेंग को जान से मार देना। और अगर अर्थ एक बंजर जमीन बन जाती है तो हम उसे एक स्लेव प्लेनेट के अंदर बदल सकेंगे, इसलिए उसकी जो फैमिली है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। और इस चीज के लिए ये बंदा भी मान जाता है। और इसके साथ ही नॉलेंसन की जो प्रोजेक्शन होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है और हम इस बंदे को थोड़ा सा परेशान सा भी देखते हैं। और फिर हमें लुओ फेंग के साइड का सीन दिखाया जाता है और मास्टर होंग कहते हैं कि अगर हम दूसरों की प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो हम ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, और अगर हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को ही काफी ताकतवर बना
बना लें। लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुमने सच कहा, मुझे नहीं लगता कि नोलेंसन फैमिली के साथ हमारा जो पंगा वो इतनी जल्दी खत्म होगा और लकीली हमारे पास ये 48 हैं और ये ट्रेसर वर्ल्ड के अंदर मिले थे और इनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी मैंने यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक के ऊपर छोड़ दी थी जो कि बैलेंसिंग में इन्हें सौंपने को तैयार हैं और जितना फंड है उतना काफी होगा हमारी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके अलावा मुझे और भी चिंताएं हैं, जैसे कि जो 9 प्रिंसेस है उसे क्रिस्टल बॉल की पावर मिल चुकी है तो ये भी हमारे लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकती है। जिसके बाद हमें यूनिवर्सल बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मैनेजर कहती है कि जिन आइटम्स को तुम लेना चाहते हो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और इन्हें अनलॉक करने के लिए 3 पासवर्ड्स की जरूरत होगी और फिर 9 प्रिंसेस इन तीनों ही पासवर्ड्स को दे देती है। जिसके बाद ये जो तीनों पासवर्ड होते हैं ये एक साथ कंबाइन होके अपनी प्रोसेस को शुरू कर देते हैं और काफी खतरनाक तरीके से ये प्रोसेस चल रही होती है और गजब तरीके से जो पासवर्ड होता है ये अनलॉक हो जाता है जिस वजह से एक स्पेस पोर्टल सा ओपन होता है और उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकल के आता है और ये जो क्यूब होता है ये वाकई में काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और इसे देख के 9 प्रिंसेस कहती है कि ग्रैंडपा क्या यही इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल है। तो ग्रैंडपा कहता है कि इसकी मदद से थ्रोन जो है वो तुम्हारी पहुंच में आ जाएगा और ये जो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल होती है वाकई में काफी जोरों से ग्लो कर रही होती है। जिसके बाद हमें लुओ फेंग की साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्शल ली शन जो होता है ये अपने हाथ में एक चिप दिखाते हैं और जैसे ये चिप एक्टिवेट होती है तो इनके चारों तरफ एक जोन सा बन जाता है और ये जो बड़ा सा बुढ़ा सा मोटा सा एआई होता है ये बाहर आते हुए कहता है कि आखिरकार मैं आजाद होकर बाहर आ ही गया और मिस्टर मिस्ट को देख ये तीनों ही हैरान होते हैं और ये लोग पूछते हैं कि मिस्टर मिस्ट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर मिस्ट कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और चलो मुझे देखने दो कि आखिर किसने थंडर पल्स सीक्रेट टेक्निक को हासिल किया है, चलो बताओ कि आखिर तुम में से वो कौन है। तो एआई जो होती है लीशान की तरफ इशारा करती है और इस चीज को सुनते मिस्ट जो होता है लीशान को चेक करने लगता है और इसे चेक करते हुए कहता है कि तो ये तुम हो, बहुत अच्छे, और मेरे जो लॉर्ड काबू हैं आखिर उन्हें कार एक इनहेरिटर मिल ही गया। और इस चीज को सुनकर लीशान भी हैरान होता है और मिस्ट कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना और मास्टर की यही इच्छा थी कि जिस किसी को भी ये सीक्रेट मिले तो वही ये किस्मत वाला होगा जो कि इसे इनहेरिट कर सकेगा और मैं आर्कन के अंदर के हिडन ब्लॉक्स को अनलॉक कर दूंगा जिसके अंदर लॉर्ड काबू की सभी सीक्रेट टेक्निक्स हैं और आज से तुम मास्टर काबू के डिसिपल हो, इसलिए चलो मेरे साथ आओ। और जब मिस्टर लीशन को आगे खींच के ले जा रहा होता है लेकिन तभी बाता पीछे से सिर पकड़ लेती है और ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ बेचारे लीशान को खींचने लगते हैं और इनके बीच में फंस जाने की वजह से लीशान को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और इनकी ऐसी खींचातानी को सब ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, खासकर ये एआई। और बबाता मिस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये हमारे फॉलोइंग इंक स्टार सेक्ट का एक मेंबर है, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें इतना जोर है कि तुम हमारे लोगों को हमसे चुरा सको। मिस्ट कहता है कि ये क्या बेकार की बकवास कर रही है, वो तो कब का खत्म हो चुका है और उसमें सिर्फ तुम एक लौती हो और असल में ये लोग मेरे टाइप के हैं और यहाँ तक कि मुझसे भी कहीं ज्यादा एडवांस हैं। और बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि मैं डीमन बबाता हूँ और आखिर मैं कैसे अपने बंदे को यहाँ से जाने दूंगी। और फिर मिस्ट कहता है कि ओ तुम्हारा नाम बबाता है, तो बबाता मुंह फुला लेती है और ये मिस्ट कहता है कि हम दोनों की ही एआई की जिंदगी है और वैसे तो तुम्हारा मॉडल मुझसे भी कहीं ज्यादा एडवांस है लेकिन मेरा जो नॉलेज बेस है वो थोड़ा यूनिक है जिसे मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और इसके बाद ये जो अपना डाटा होता है ये बबाता के साथ शेयर करने लगता है। इस इंफॉर्मेशन को देख के बबाता भी काफी ज्यादा खुश होती है और ये कहती है कि ये तो वाकई में काफी सारी यूजफुल नॉलेज है जो कि बढ़ती जा रही है। और बबाता जब खुश हो रही होती है तभी मिस्ट जो होता है कनेक्शन काट देता है और बबाता को ना चाहते हुए इसके लिए मानना पड़ता है और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसे तो ये हमारे फॉलोइंग इंक स्टार का डिसिपल है जिसे हमारे सक्सेसर के रूप में भी चूज किया गया है और तुमने जो इसे चूज किया है तो इसे ये तो पता चलता है कि कम से कम तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है और बस यही सोचना कि इसे एक न्यू ट्विटर मिल गया है। और फिर मिस्ट जो होता है लीशन को शाबाशी देते हुए कहता है कि लॉर्ड वू जो है उन्होंने क्रिस्टल बॉल की पावर को इनहेरिट कर लिया है। तो लुओ फेंग पूछता है कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर है और अब जब वो 9 प्रिंसेस को मिल गया है तो इसे हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो मिस्ट जो होता है बताता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आराम से लोगों को डराने के लिए काफी होगी। जबकि सिर्फ 9 प्रिंसेस जो होती है इस क्रिस्टल बॉल को एक्टिवेट कर देती है और उसके अंदर एक स्पेस ओपन होता है जिसके अंदर से अचानक से मिस्ट बाहर निकलता है और ये कहता है कि तुम खुश हो और ये कहता है कि वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड था उसके अंदर ही मैंने कह दिया था कि क्रिस्टल बॉल कंपटीशन को तुम जीत गई हो और लो तुम्हारे इस प्राइज को भी ले लो। और मिस्ट ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि इसके हाथ के अंदर मुट्ठी के अंदर काफी गजब की चीज है लेकिन तभी इसके हाथ में से एक सिक्का नीचे जाके गिरता है और 9 प्रिंसेस भी देखती है कि ये तो एक कॉस्मिक कॉइन है। तो मिस्ट कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक कॉस्मिक कॉइन है और इसमें ही खुश रहो। और ये काफी जोरों से हंसते हंसते यहाँ से गायब हो जाता है और इस वजह से 9 प्रिंसेस को थोड़ा सा गुस्सा आता है और ये कहते हैं कि ग्रैंडपा कि इसने हमारे साथ खिलवाड़ किया
और इसे इतना गुस्सा आता है कि ये मसल के इसका चकनाचूर कर देती है और एक ग्रैंडफादर से कहती है कि चलो मिस्टर वू के पास जाके इसकी रिपोर्ट करते हैं। तो इसके जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, इस मैटर को हर हाल में सीक्रेट रखना होगा और याद रखना कि इसके बारे में किसी तीसरे बंदे को मालूम ना चले। जबकि सब लुओ फेंग और भी काफी ज्यादा हैरान होते जब ये सुनते हैं कि वो जो क्रिस्टल बॉल है वो असल में फेक है। तो मिस्ट कहता है कि हाँ ये सच है, लाखों करोड़ों साल पहले मैंने अपने खुद के सोर्स कोड को इंक्लूड कर दिया था जिनसे कि मैं थंडर पल्स सीक्रेट मेथड को इन चिप्स में बदल सकूं। और असल में वो जो 3 पासवर्ड रिवील करते हैं वो कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है बल्कि वो खुद मैं हूँ, क्योंकि उसके ओपन होने के बाद जो सारा डाटा है वो ऑटोमेटिकली सोर्स कोड में ट्रांसफर हो जाएगा और मेरी एक नई फॉर्म बनेगी। तो लुओ फेंग पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो मिस्ट जो होता है थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि वैसे तो मैं अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए उस दुनिया के अंदर ट्रैप होके नहीं रहना चाहता हूँ और इंटेलिजेंस लाइफ भी लाइफ ही होती है और इसी तरीके से मैं भी एक लाइफ की फॉर्म हूँ, इसलिए मैं भी अपनी जिंदगी का मतलब जानना चाहता हूँ। और इसकी ऐसी बातों को सुन के यहाँ पे सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। जबकि नोलन सेन की जो AI होती है वो रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए और हर रोज ही मुझे कितने एंडलेस ऑपरेशन करने पड़ते हैं। मगर तभी ये बबाता को देखती जो कि गुस्से में आ रही होती है उसे देखते ही चुप हो जाती है और लुओ फेंग कहता है कि रुको, वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड है वो तो हर 10 मिलियन ईयर्स में शुरू होता है ना, और अगर तुम्हारा ओरिजिनल डाटा सबमिट हो चुका है। मिस्ट कहता है कि मैं जो रियल वाला हूँ वो ऑफलाइन जाने वाला है, इसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इस चीज को सुनते ही सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लीशान जो होता है ये कहता है कि वहाँ पे तो सैकड़ों वॉरियर्स लोग हो रखे हैं, तो आखिर वो लोग क्या करेंगे। तो मिस्ट बताता है कि वो लोग कभी भी वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो लीशान जो होता है थोड़ा भड़कते हुए कहता है कि अगर तुमने काउंटडाउन से पहले बंद नहीं किया होता तो वो लोग भी वहाँ पे ट्रैप नहीं होते। तो लुओ फेंग भी भड़कते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी बेतुका है। पहली चीज की ये जो ट्रिपल पासवर्ड है वो फेक था और इसके साथ ही साथ जो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल है वो भी फेक थी। और क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस धोखाधड़ी के वजह से वहाँ पे कितने सारे लोग मारे गए हैं। और वाकई में इन सभी को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो मिस्ट कहता है कि क्रिस्टल बॉल के अंदर जो सीक्रेट इनहेरिटेंस है वो भले ही फेक है, लेकिन क्रिस्टल बॉल की जो एंटिटी है वो एकदम रियल है, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल मैं खुद हूँ। और इस चीज को सुनते ये सभी ही काफी हैरान होते हैं और इसी हैरानी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।